Assalamualaikum dear botanists. Today we have to concern about the topic of simple tissues. So generally we will discuss about the tissues and the tissue system. As we know, the cell is considered as the basic unit of life of living organism. ठीक है, डिफरेंट सेल्स और सिमिलर सेल्स जो होती हैं वो ग्रुप होती हैं. ग्रुप होने के बाद वो हमेशा टिश्यूज़ बनाती हैं जो कि सेम तरह के फंक्शन अदा करती हैं. अब टिश्यूज़ जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से टिश्यूज़ जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं जो कि प्लांट जो है सेल के अंदर मौजूद होते हैं. कुछ टिश्यूज़ जो होती हैं उनको सिंपल टिश्यूज़ कहती हैं, कुछ जो होती हैं उनको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहती हैं, और थर्ड जो है सेक्रेटरी टिश्यूज़ होती हैं. सिंपल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होती हैं जिनमें सिंपल सेल्स सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाती हैं, उनको सिंपल टिश्यूज़ कहती हैं, जिनके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आ जाती हैं. यही हमारा कंसर्न है आज की स्टडी का. ठीक है. सेकंड जो है वो कंपाउंड टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाती हैं, जिसमें टाइप ऑफ सेल्स जो हैं कंबाइन होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम आपको पता है वॉस्कुलर बंडल्स कहलाती हैं. जाइलम जो है ये वाटर की कंडक्शन में हेल्प आउट करता है, जबकि फ्लोएम जो है ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करते हैं. अब जाइलम जो सेल्स होती हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड होती हैं. कुछ जो होती हैं वो ट्रैकीड्स होती हैं जो कि पॉइंटेड एंड्स रखती हैं. ठीक है. कुछ जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल लंबे लंबे होती हैं जो वेसल्स कहलाती हैं. कुछ जो होती हैं जाइलम पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होती हैं जो कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं. ये हम लोगों ने नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करना है. फ्लोएम सेल जो है फूड की कंडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें आ जाती हैं सीव सेल्स आ जाते हैं, कंपेनियन सेल्स आ जाते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स आ जाते हैं, या फिर इनको हम बास्ट सेल्स या बास्ट टिश्यूज़ भी कहते हैं. ठीक है. थर्ड वन जो है वो सेक्रेटरी टिश्यूज़ होती हैं. सेक्रेटरी टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ दैट आर स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सेक्रेटरी मटेरियल इन देयर सेल्स. ठीक है. जैसे कि ग्लैंड्स हो गए, ट्राइकोम्स हो गए, डिफरेंट हेयर्स हो गए, ऑयल ग्लैंड्स वगैरह हो गए. ठीक है. ये सारे के सारे प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं. अब हमारा कंसर्न है सिंपल टिश्यूज से. सिंपल टिश्यूज में सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ को. याद रखिएगा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ आर कंसीडर्ड एज ए लिविंग टिश्यूज़ बिकॉज इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द लिविंग पार्ट ऑफ अ प्लांट. ठीक है. इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो भी लिविंग होता है, लिविंग टिश्यू में मौजूद होते हैं. यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, और इनके अंदर वाज़ेह प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी मौजूद है. ठीक है. सम टाइम्स कुछ ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होती हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ को एरेन्काइमा टिश्यूज़ कहते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग इसकी शेप्स की बात करें पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की, तो पैरेन्काइमा की बहुत सी साइड्स होती हैं जो कि कहलाती हैं पॉलीहेड्रल. ठीक है. कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर शो करती हैं, उसको कहते हैं स्टीलेट. कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ लॉन्ग होती हैं जो कि पैलिसेड या मेसोफिल टिश्यूज़ में मौजूद होती हैं, उनको कहते हैं इलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़. कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो होती हैं वो लॉब्ड होती हैं जो कि बिखरे हुए होती हैं स्पॉन्जी और पैलिसेड मेसोफिल टिश्यूज़ में. ठीक है. स्पॉन्जी और पैलिसेड मेसोफिल टिश्यूज़ जो हैं लीफ के अंदर मौजूद होती हैं. हमने जब मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करना है तब हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़. फंक्शन और टाइप्स के लिहाज से पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बात करें, सबसे पहले हमें पता है कि जितनी भी प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, जैसे वुंड हीलिंग हो गई, रीजनरेशन होगी, डिवीजन होगी प्लांट की, वो सारी की सारी इन पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के अंदर होती है, क्योंकि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ ही होते हैं लिविंग टिश्यूज़. ठीक है. इसके अलावा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ कंसीडर की जाती हैं साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये लिविंग है, लिविंग प्रोटोप्लास्ट में मौजूद है, लिहाजा जितने भी मेसोफिल सेल्स होती हैं उन सारों में फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है वो फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल मौजूद होता है. ठीक है. जो कि असिमिलेटरी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ या कोलनकाइमेटस टिश्यूज़ के जो हैं वो भी इनके अंदर मौजूद होता है, जो कि एज अ फोटोसिंथेसिस के तौर पे एक्ट करता है. इसके अलावा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो हैं स्टोरेज के तौर पे भी हेल्प आउट करती हैं, जैसे रूट्स के अंदर और स्टेम के अंदर मौजूद होती हैं ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं जो कि फूड स्टोरेज के हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा ग्राउंड टिश्यूज़ में भी बहुत से फंक्शन अदा करती हैं. सेक्रेटरी और एक्सक्रीशन में भी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हेल्प आउट होती हैं. पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में पिगमेंट्स भी मौजूद होती हैं, क्रोमोप्लास्ट मौजूद होती हैं, जैसे फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट कलर्स देने के लिए भी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की मदद से ही होता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलनकाइमेटस टिश्यूज़. कोलनकाइमेटस टिश्यूज़ जो होते हैं ये भी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़
की तरह के ही होते हैं, लेकिन इसमें अनइवन थिकनिंग आ जाती है। मींस इसमें थोड़ी बहुत जो है लिग्निन या जो डिफरेंट सेलुलर मटेरियल होता है ना वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इट सपोर्ट्स द ग्रोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। ग्रोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट को ये जो है सपोर्ट करता है, जैसे कि स्टेम को हो गया, पेट्यूल को हो गया, मिड रिब होगी, वेन्स हो गई। लेकिन ये रूट्स के अंदर कोलोनकाइमा टिश्यूज़ मौजूद नहीं होते, क्योंकि रूट्स के अंदर जो है रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। उनके अंदर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ मौजूद होती हैं जिनको डेड सेल कंसीडर करते हैं। सेल्स स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर भी लिविंग प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। सेलुलोज और हेमी सेलुलोजिक सेल वॉल मौजूद होती हैं। ना पेक्टिन होता है ना लेग्निन होती हैं। इनकी केमिकल कंपोनेंट्स भी मौजूद नहीं होते। इसके अलावा समटाइम्स इनकी लेमिलर जो होती हैं, आपको पता है लेमिलर किसे कहती हैं, दो सेल वॉल के दरमियानी स्पेस जो होती है उसको लेमिला कहती हैं। उनके अंदर समटाइम्स लिग्निफिकेशन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात किया अनइवन थिकनिंग इन पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बता भी दिया कि क्लोरोप्लास्ट भी इनके अंदर मौजूद होता है। टाइप्स ऑफ कोलोनकाइमा की बात करें तो कुछ जो कोलोनकाइमेटस टिश्यूज़ होती हैं वो पैलिसिड मीज़ोफिल टिश्यूज़ में मौजूद होती हैं। कुछ जो होती हैं वो स्पॉन्जी मीज़ोफिल टिश्यूज़ में मौजूद होती हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं प्लांट की लीफ के अंदर मौजूद होता है। कुछ जो कोलोनकाइमा टिश्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल बन गया 90 डिग्री का या 180 डिग्री का, तो उस एंगल पे मौजूद होंगे तो उसको कहेंगे एंगुलर कोलोनकाइमा। ठीक है, कुछ जो कोलोनकाइमा होते हैं वो इन बिटवीन दी टू सेल वॉल मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं लेमिलर कोलोनकाइमा, जो कि टेंजेंटियल वॉल पे मौजूद होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी कोलोनकाइमा मौजूद होती हैं जो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर मौजूद होती हैं, इनको कहते हैं लिक्यूनर कोलोनकाइमा। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर हमने अभी पढ़ा कि इसके अंदर सेलुलोज एक्स्ट्रा हेमीसेलुलोज मौजूद होते हैं। यही वजह है कि ये हाईली इलास्टिक होती हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लांट के पार्ट को। ठीक है, जितने भी हर्बेशियस स्टेम्स होती हैं जो कि लाइटर इन वुडी नेचर होती हैं, ना ज़्यादा वो जो है हर्बी नेचर होती हैं, ठीक है, ना ही ज़्यादा वो श्रबी नेचर होती हैं, उसमें भी सपोर्टिव नेचर के तौर पे एक्ट करती हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो भी होती है इन कोलोनकाइमा की मदद से। इसके अलावा ये वॉस्कुलर बंडल्स को भी सपोर्ट करती हैं। बंडल शीट सेल्स, बंडल कैप सेल्स में भी कोलोनकाइमा सेल्स मौजूद होती हैं। अब नेक्स्ट बात करती हैं हम स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की। जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ हैं वो हाईली लिग्निफाइड होते हैं कि इनके अंदर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। यही वजह है कि इनका प्रोटोप्लास्ट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इनको डेड सेल भी कंसीडर करते हैं और इनकी थिकनिंग जो होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर होती है। 3 तरह की होती हैं, कुछ फाइबर्स होती हैं, कुछ स्क्लेरिड्स होती हैं, कुछ फिब्रोस्क्लेरिड्स कहलाती हैं। फाइबर्स वो होती हैं जो कि लोंगेटेड होती हैं, टैपर्ड एंड होती हैं, ऑल दी पार्ट ऑफ अ प्लांट में मौजूद होती हैं। स्क्लेरिड वो होती हैं जो वेरिएबल शेप्स की होती हैं, वेरिएबल पार्ट्स में मौजूद होती हैं, जिसमें जो है कॉर्टेक्स, बार, टेस्टा, सीड्स और जो है डिफरेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस वहाँ पे मौजूद होती हैं। फिब्रियो जो स्क्लेरिड्स होती हैं ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं फाइबर्स की भी और स्क्लेरिड्स की भी। ठीक है, अभी जो फाइबर्स हैं ये 3 तरह के होती हैं। जाइलरी फाइबर्स जो कि वुड फाइबर्स भी कहलाते हैं या जाइलम फाइबर्स कहलाते हैं, ये 3 तरह की होती हैं। लिब्रीफॉर्म फाइबर्स वो फाइबर्स होती हैं जो कि वेरी थिक सेल वॉल, इनकी सेल वॉल जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं और सिंपल पिट्स इनमें मौजूद होती हैं और ये जो है ट्रैकीड्स से ज़्यादा लॉन्ग होती हैं। उसके बाद आती हैं फिब्रियोट्रैकीड्स। फिब्रियोट्रैकीड्स वो होती हैं जिनकी इंटरमीडिएट जो है थिकनेस होती हैं लिब्रीफॉर्म फाइबर से ज़्यादा होती हैं, म्यूसिलेजिनियस फाइबर से जो है वह कम होती हैं। इसके अंदर जो है बॉर्डन पिट्स मौजूद होती हैं। म्यूसिलेजिनियस फाइबर्स वो फाइबर्स होती हैं जिनके अंदर म्यूसिलेज मौजूद होता है, सेलुलोज मौजूद होता है जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ज़्यादा करता है। जब भी उनको वाटर मिलता है तो वो उसको अब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाते हैं। सेकेंड आती हैं बास फाइबर्स। बास फाइबर्स जो होती हैं ये फ्लोएम और बास में मौजूद होते हैं, कॉर्टेक्स में और होलो सिलेंड्रिकल शेप शो करती हैं। ठीक है, मोनोकोट के अंदर देखा जाए तो ये जो है ग्राउंड टिश्यूज़ और एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होती हैं और वॉस्कुलर बंडल्स के अंदर भी मौजूद होती हैं। डाइकॉट्स की बात की जाए तो उसमें भी कॉर्टेक्स में मौजूद होती हैं और पेरिफेरी ऑफ पेरीसाइकिल के अंदर भी मौजूद होती हैं। ठीक है, कॉर्टिकल्स जो हैं वो कॉर्टेक्स में मौजूद होती हैं और फ्लोएम फाइबर जो हैं वो फ्लोएम में ओरिजिनेट होती हैं। इसके अलावा पेरीवॉस्कुलर जो होती हैं वो वॉस्कुलर बंडल की पेरीफ्री मतलब साइड पे मौजूद होती हैं। अब स्क्लेरिड्स की बात करें तो स्क्लेरिड्स की जो हैं वो वेरिएबल शेप शो करते हैं। यहाँ पर देखें आपको वेरिएबल शेप शो हो रही हैं, सब में सिंपल जो हैं पिट्स मौजूद होती हैं। ये होती हैं ब्रैकी स्क्लेरिड्स जिनको कहते हैं स्टोन सेल्स, जो कि आइसोडायामेट्रिक मीन्स सेम शेप की होती हैं। इसके अलावा ये जो है फ्लोएम में, कॉर्क में और कॉर्टेक्स में, बार्क में मौजूद होती हैं।
कुछ होती हैं मैक्रोसेक्लेरिड जो कि रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और जो कि टेस्टा ऑफ सीड्स के अंदर मौजूद होती हैं। टेस्टा ऑफ सीड्स जो होती हैं सीड के छिलकों को कहते हैं। एस्ट्रोसेक्लेरिड स्टार शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लीव्स में मौजूद होती हैं। ऑस्टियोसेक्लेरिड्स बोन शेप लाइक स्ट्रक्चर या स्पून शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सीड कॉट में मौजूद होती हैं। ट्राइकोस्क्लेरिड जो होती हैं थिन सेल वॉल पे मुश्तमिल होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस में मौजूद होती हैं। फिलीफॉर्म स्क्लेरिड जो हैं लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नेम्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं बस। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ फाइबर्स की। ठीक है, फंक्शन ऑफ फाइबर्स जो होती हैं कमर्शली इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल फाइबर्स भी कहलाते हैं, जैसे कि बास्ट जो है, बास्ट के अंदर आ जाते हैं हेम्प, जूट, फ्लेक्स, कैनप, ये जो होती हैं ये बास्ट फाइबर्स कहलाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स कहलाती हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। कुछ फाइबर्स बहुत ज़्यादा स्टिफ इन नेचर होती हैं, वो हार्ड फाइबर्स कहलाती हैं, जैसे अगावा के हो गया, अगावा साइसेलिना। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्ट फाइबर्स भी होती हैं जो हाईली फ्लेक्सिबल होती हैं, कॉर्कोमस के होती हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल फाइबर्स होती हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में फाइबर्स में यूज़ होती हैं, जूट हो गया, फ्लेक्स हो गया, रैमी हो गया। इसके अलावा कुछ जो फाइबर्स होती हैं वो कॉर्डेज फाइबर्स भी कहलाती हैं जो कि हार्ड फाइबर से बिलोंग करती हैं। कुछ फिलीफॉर्म फाइबर्स होती हैं जो मैट्रेसेस और बेल्ट्स वगैरह बनाने में यूज़ होती हैं। कॉटन फाइबर्स, जूट फाइबर्स हो गए। कुछ फाइबर्स ब्रश बनाने के लिए यूज़ होती हैं, ब्रशेस, ब्रोम्स यूज़ बनाने के लिए यूज़ होती हैं। फंक्शन ऑफ स्क्लेरिड्स की बात करें तो स्क्लेरिड जो हैं क्योंकि वह एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, सीड, टेस्टा, वॉस्कुलर बंडल्स इन सब में मौजूद होती हैं, लिहाजा वहाँ पर सब में ये स्टिफनेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है तीनों जो है टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसमें आपको ये पता लग गया होगा कि पेरेन्काइमा लिविंग टिश्यूज़ होती हैं और कोलेनकाइमा इन बिटवीन द लिविंग टिश्यूज़ एंड डेड टिश्यूज़, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत जो है वो लिग्निफिकेशन हो जाती है। और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो हाईली थिकन्ड होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, उसके अंदर जो है उनको हम हार्ड या डेड सेल्स टिश्यूज़ जो हैं कंसीडर कर सकते हैं। एक तो बात ये, सेकंड बात ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा है और उनकी जो है टाइप्स के बारे में पढ़ा है, तो उनके सिर्फ जनरल नेम करनी है और थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन करनी है, वही हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है, अगर आपको इनसे कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।